नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 24 की बात करते हैं और हम बता दें कि पाठ क्रमबद्ध तरीके से दे रहे हैं कि आप लोग इसको जरूर सुनते होंगे और देखते होंगे। अभी हम राशियों के गुण और स्वरूप को ही समझ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर राशियों के गुण और स्वरूप को समझेंगे, इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा पाठ दे रहे हैं, क्योंकि राशियों को समझना बहुत ही अनिवार्य है। तो राशि समझेंगे तो आपको एक एक चीजों का, जातक के स्वभाव, जातक का मन के विचारों की सब कुछ बताने में सक्षम हो जाएंगे। आपको बता दें कि ये जो चैप्टर है 24 नंबर का पाठ, इसमें इस शरीर में 12 राशियों का कहाँ कहाँ निवास है यही हम बताएंगे और इसी के ऊपर ये पाठ है कि 12 राशियों का कौन सी राशि का कहाँ पर स्थान है। तो आइए हम आपको बता दें कि सबसे पहले ये काल पुरुष की पत्रिका बनी है, क्योंकि देखिए हमने आपको अभी भाव के बारे में नहीं बताया तो ज़्यादा इसमें जोर नहीं डालेंगे, लेकिन ये समझिए कि ये 12 भाव हैं और इसी में हमने ब्रह्मांड को स्थित किया था। ब्रह्मांड कितना है तो देखेंगे तो 360 डिग्री का हमने जो है स्थित किया था ब्रह्मांड को। अब इसमें जो है हमारा पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो 12 भाव हैं। 30 डिग्री की एक राशि हमने आपको बताया था, ये 30 डिग्री की एक राशि है। तो ये 12 पे देखेंगे आप तो ये इसको पहला भाव हम कहेंगे, सबसे पहले बता दें। दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा, सातवां भाव, आठवां, नौवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव। और जो आप अभी ये देख रहे हैं इनको आप राशि समझिएगा, क्योंकि काल पुरुष की पत्रिका है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको राशि और भाव दोनों में आप गौर करिएगा कि ये काल पुरुष का चित्र है, यानी कि एक व्यक्ति का चित्र है। इस प्रकार जब समझेंगे तब समझ में आपको ज्यादा आएगा। अब इसमें आपको समझना क्या है, तो जो हमारी ये पहली राशि है, तो यहां से हम सिर का विचार करेंगे। पहली राशि और पहला भाव। आज तो ठीक है राशि पहली यहीं पर है, हो सकता है कि राशि ये 12 भावों में कहीं हो। तो आपको ये पत्रिका में देखना है कि ये राशि के ऊपर कितने प्रभाव हैं। तो सबसे पहले अगर राशि पीड़ित होगी तो आप समझ जाइए कि हमारे सर में प्रॉब्लम होगी। और दूसरा ये जो भाव है, पहला भाव, पहले भाव के ऊपर जो पापक ग्रहों की स्थितियां होंगी हम आपको आगे बताएंगे। अभी आप इतना सरल में समझिए कि मेष राशि और पहले भाव से सिर का विचार होता है। अब यहां से आ जाइए तो ये दूसरी राशि है वृष। अभी यहाँ और दूसरा भाव, तो यहां से हम मुख का विचार करेंगे और दाहिने आंख का भी करेंगे। मुख का विचार यहीं से होगा और आंखों का विचार यहीं से होगा। अगर ये भाव जो है आपके पीड़ित होंगे, कौन सा दूसरा भाव पीड़ित है और दूसरी वृष राशि कहीं भी होकर के पीड़ित है, तो इसमें हम जो है ये समझ जाएंगे कि जातक के मुख में जो है परेशानी है। अब यहाँ तीसरे से आइए तो यहाँ भुजाओं की बात होगी। तीसरे से हम बल की बात करेंगे और भुजाओं की बात है, तीसरी राशि और तीसरा स्थान। चौथे से हम यहाँ पर छाती की बात करेंगे, यानी इसको सीना भी बोलते हैं। सीना की बात हमारे ये सीना है, इसका विचार कहाँ से होगा तो कर्क राशि और चौथा स्थान भाव। तो ये दोनों में गौर करना है कि यदि की कर्क राशि देखिएगा 12 में कहीं भी होगी तो आप समझ जाइएगा कि प्रभाव। अब हम अच्छे प्रभाव, बुरे, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। पहले आप यही समझिएगा कि इन राशियों के ऊपर जिसका अच्छा प्रभाव होता अच्छा लाभ मिलेगा, बुरा प्रभाव होगा तो बुरा प्रभाव हमको जो है मिलेगा। इसलिए अब 5वें राशि से हम क्या देखते हैं तो हम यहाँ पे पेट का विचार करते हैं। अगर सिंह राशि है आपकी तो सिंह राशि के ऊपर गौर करिएगा कि किस किस तरह के प्रभाव इस राशि के ऊपर पड़ रहे हैं।
तो जो अगर आपकी पंचम यानी सिंह राशि पीड़ित होगी और पांचवा भाव पीड़ित होगा तो आपको जो है पेट के रिलेटिव विकार होगा। अब इसका विशेष रूप से आपको और बता दें, नाभि के ऊपर का हिस्सा, ये नाभि के ऊपर का हिस्सा यहाँ पर जो है हम विचार करेंगे। और नाभि के नीचे का जो है ऑर्गन्स पेट में जो रहते हैं छठे भाव से विचार करेंगे। यहाँ पर जो है नाभि के नीचे का, ये नाभि के जो है नाभि के नीचे का जो हिस्सा होगा तो हम कहां से विचार करेंगे? छठी राशि कन्या राशि और ये छठे भाव से। और एक चीज आपको गौर करिएगा कि पांचवें से आपको विशेष रूप से क्या देखना है, तो हृदय के लिए जरूर देखना है। अब ये जो है अनिवार्य हो जाता है बताना, ये विशेष रूप से पांचवी राशि से और पांचवें भाव से आपको विशेष रूप से हृदय का देखना। देखेंगे आज की डेट में कि हृदय घात कहते हैं ना, कि रक्तचाप, हृदय घात, हार्ट अटैक, तो आपको ये चीजें विशेष रूप से पांचवें से ही देखना है। चाहे आप इसको लिख के रखिएगा, कागज पेन के साथ बैठेंगे तो हो सकता है कि विशेष रूप से इसको आपको दोबारा पत्रिका को पढ़ना नहीं पड़ेगा, ना वीडियो देखना पड़ेगा। अब सातवें से देखते हैं, तो सातवें से हम कमर के नीचे का हिस्सा जो होता है कटी प्रदेश, कटी प्रदेश इसको कहेंगे, कटी प्रदेश का विचार कहां से होगा? तो ये कमर के नीचे से कटी प्रदेश का विचार हम सातवें स्थान और सातवीं राशि से करेंगे। बहुत विद्वानों को आप देखेंगे कि यहीं से गुप्त स्थान की बात करते हैं। तो हमारे होरा पराशर में गुप्त स्थान के लिए सातवां भाव नहीं बताया गया है, गुप्त स्थान के लिए आठवां भाव बताया गया है। अब इसमें से जितनी भी सारी चीजें गुप्त आ जाएंगी, सबका आप इसे यहां से विचार कर लीजिएगा। ये गुप्त स्थान की बात होगी। अब गुप्त में जितनी सारी चीजें आ जाएंगी, गुप्त धन हो जाएगा, गुप्त ज्ञान आ जाएगा, गुप्त स्थान आ जाएगा, गुप्त अंग हो जाएगा। गुप्त में लगी चीजें आपको आठवीं राशि वृश्चिक और आठवें भाव से देखना है। नौवीं भाव से आपको भुजाओं जंघाओं की बात होगी। जंघाओं की बात कहां से आप करेंगे? तो जंघाओं की बात हम नौवें भाव से और जो है धनु राशि से करेंगे। अब आपको इधर बता दें कि ये 10 नंबर से हम लोगों को रीढ़ की हड्डी देखना है। रीढ़, ये जो रीढ़ होता है, रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी जो होती है, अब यहां से क्या है आपको विचार करना है रीढ़ की हड्डी से, कि देखेंगे कि पीछे भाग का जितना भी स्पान है, ये चीजें नस ज्वाइंट हैं, तो हमें मकर राशि से देखना है और हमारे दशम भाव से देखना है, क्योंकि ये पूरा शरीर इसी के ऊपर निर्भर है। तो ये चीज आपको 10वें भाव से देखना है। अब यहां से 11वें से आपको घुटनाओं की बात होगी। घुटनाओं की, दोनों घुटनाओं के टखने तक का लेकर के, यानी कि पैर के जो पंजा के ऊपरी हिस्सा जो होता है ना, वहां तक देखना है। अगर आपकी कुंभ राशि और 11वां भाव पीड़ित होगा तो उस स्थान पे आपको प्रॉब्लम होगी। 12वें से हम क्या देखेंगे? तो 12वें से देखेंगे दोनों पंजाओं का, दोनों पंजा, तलवे का, दोनों तलवे का, यानी कि हम दोनों पैरों के जो तलवा नीचे का होता है, वो चीज हम जो है अपने द्वादश से देखेंगे और मीन राशि से देखेंगे। हमें उम्मीद है कि इस चीज को आप जरूर समझते होंगे। अब हम जो कम बद्ध तरीके से आपको मेडिकल ज्योतिष, अपना चिकित्सा ज्योतिष बताएंगे, तो आपको ये चीजों में निर्भर रहना है कि देखिए अभी जितनी भी सारी चीजें हम बता रहे हैं तो आपको वहां ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि ये बताइए कि हमने 4 तत्वों में जाना, कौन? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और
तीन पित्तों में जाना, यानी कि तीन स्वभाव हमने बताया था, कफ, वात, पित्त, वायु, ये विकार। तो जब ये सारी चीजों को हम समझ रहे हैं, रंग को अभी समझेंगे, जितने धीरे धीरे क्रम है जब हम सबको समझेंगे तो हमें ये राशियां जो है, चिकित्सक ज्योतिष का जब हम चैप्टर देंगे तो आपको वहां ये चीजें जरूर समझ में आएंगी कि किस राशि से और किस भाव से हमने सर की बात करी थी, कि हमारे सर में पीड़ा है तो उसको हम किस प्रकार देखेंगे। तो जब आप यहाँ बेसिक ज्योतिष कंप्लीट करेंगे तो आपके मन में जितनी भी चल रही है चर्चाएं कि भ्रम पैदा है या तो जानकारी नहीं है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। अगर जो भी इस पाठ के संबंधित आपके मन में भ्रम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं। हम अगले पाठ में आपको जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।